नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दासता मंदिर के महंत स्वामी नरसिंहानंद के बयान ने हंगामा तो मचा दिया है। यूपी के कई जिलों में विरोध के नाम पर मुसलमानों का आतंक देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और माहौल को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। इस बीच अपने बयानों से जहर उगलने वाले मौलाना तौकीर रजा ने आग में घी डालने का काम किया है। तौकीर रजा ने कहा है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से हिसाब होगा। धरना नहीं, देश जाम करेंगे। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के विरोध में दशहरा बाद दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा और देश भर से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ विरोध के नाम पर इस तरह की घटिया हरकत करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन जारी है। अलग अलग जिलों में पुलिस इनको दबोचने का काम कर रही है। मेरठ में 15 को गिरफ्तार किया गया है और 180 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। ये मौलाना तौकीर रजा बार बार इस तरह से जहर उगलने का काम करते हैं, अब इस बार क्या करने वाले हैं आखिर? देखिए, जहर नहीं उगलता, ये धमकियां देता है और जहर तो इसके खून में बसा हुआ है। जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने बात की, ये कहने का इसका अंदाज देखिए, तरीके देखिए कि ये कहना क्या चाहता है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुओं को अगर शांति से रहना है तो भड़काने की कोशिश न करे, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए खतरा ये मुसलमान बनेगा। हिंदुस्तान को भी इन लोगों ने क्या समझ लिया है? पाकिस्तान समझ लिया है कि अगर मुस्लिम मुद्दे कुछ आए, मुसलमानों के खिलाफ कोई बात हो, तो वैसे स्थिति में करना क्या है? वैसी स्थिति में हम हंगामा खड़ा करेंगे, दिल्ली जाम करेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि एक महंत ने कुछ टिप्पणियां कर दी। अब मौलाना तौकीर रजा अगर किसी महंत के टिप्पणी का जिम्मेदार पूरे हिंदुस्तान को समझता है, या पूरे हिंदुस्तान की सरकार को कहता है, या हिंदुस्तान के लोगों को ये मानता है कि महंत यति नरसिम्हानंद ने जो बोला है उसके लिए सारा हिंदू समाज जिम्मेदार है, तो हर मुसलमान के एक एक टिप्पणी की जिम्मेदारी क्या तौकीर रजा लेगा? ये जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जहर उगलने वाले और हिंदुस्तान में अराजकता पैदा करने वाले, गजवा हिंद की बात करने वाले, इसी का एक मौलाना पिछले दिनों क्या बोला था? हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद हम उत्तर प्रदेश पर कब्जा करेंगे। कैसे? लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो वोट जिहाद चल रहा है, और वोट जिहाद के लिए एक दूसरा जिहाद भी चल रहा है, पॉपुलेशन, जनसंख्या जिहाद। इन लोगों ने मान कर रखा है जितना हो सके पॉपुलेशन बढ़ाओ। ये जो असमानता है दोनों के बीच, अगर 80% हिंदू और 20% ये लोग मानता है, तो उस 20% को बढ़ा के 35% कर दो। कैसे करोगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितना लग जाए, लेकिन इसके लिए तैयारी करते रहो। और ये तैयारी जब तुम करते रहोगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तुम ये जिम्मेदारी लेते हो। तौकीर रजा बरेली के आसपास के क्षेत्रों में जितने जिहादी हमले होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेता है। अगर नहीं लेते हो तो तुम उस महंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए कोर्ट जा सकते हो। तुम उसके लिए थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसके ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हो। अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो उस पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम चेतावनी जारी करते हो, तुम धमकी देते हो, तुम ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान इतना मजबूत अभी भी है कि वो देश को हिला सकता है। दिल्ली जाम कर देंगे। एक किसी का भाई है, जो भाई इसलिए कह रहे कि उसने भी ऐसी ही बात सोची। इम्तियाज जलील, AIMIM का जो महाराष्ट्र का है प्रदेश अध्यक्ष, इसको ओवैसी ने ऐसी सह दे दी। एक बार औरंगाबाद से सांसद का चुनाव जीत गया, लोकसभा का चुनाव जीता, और उसके बाद लगा महाराष्ट्र में अब मुसलमान हिला सकता है। इसने 2 बार मुंबई पर अटैक किया। कैसे अटैक किया? एक बार तो जब वक्फ वोट संशोधन विधेयक में उद्धव ठाकरे हैं जो अपने सांसदों को कहे कि वॉकआउट कर लो, तो उसने क्या किया? 10-20 हजार मुसलमानों को भेज दिया, मातोश्री के पास जाएंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। भाई क्यों? क्योंकि हमने आपको वोट दिया,
तो हम वोट दिए हैं तो आप हमारे कर्जदार हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आप वॉकआउट मत कीजिए, इसके विरोध में वोट कीजिए। अब उद्धव ठाकरे तो आजकल सो कॉल्ड सेकुलर गैंग में शामिल हो गए हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन शिव सैनिक सब उद्धव ठाकरे के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। हो गई पिटाई, झगड़ा हो गया, ऐसी स्थिति हुई कि फिर दोबारा मातोश्री के आसपास ये भटक नहीं सकता। और दूसरी बार यही इम्तियाज जलील जो है वो फिर से मुंबई को घेरने की कोशिश किया। सारे प्रोपेगेंडा वाले, सारे प्रोपेगेंडा चैनल, मुस्लिम समर्थक, इन लोगों ने कहा देखो 2 लाख से ज्यादा मुंबई में मुसलमानों ने घेर लिया, मुंबई पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये है मुस्लिम यूनिटी की ताकत, कैसे मुस्लिम एकता दिखाई पड़ती है। लेकिन ये भूल गया था कि ये जो भीड़ में चलते हैं तो एक आवाज से बिखर भी जाते हैं। ये यूनिटी अलग अलग होती है, हमेशा यूनिटी, एकता जो ताकत का प्रतीक नहीं होता है। भेड़ियों की भीड़ अगर इकट्ठा हो जाए तो एक गन शॉट से सारे इधर उधर बिखर जाते हैं। 1000 पंछी अगर एक झुंड में चलते हैं, एक छोटे से एयर गन भी चलता है तो सारे अपने अपने रास्ते में बिखर जाते हैं। वो एकजुटता दिखाने की कोशिश तो किया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सीधे ऑर्डर दे दिया, पकड़ पकड़ के जेल में डालो और इन लोगों की कुटाई करो। जहां थोड़े बहुत इधर उधर लाइन से बिखरता हुआ दिख रहा है, वहां पर पुलिस ने ऐसी पिटाई की कि इनकी सारी एकता की हवा निकल गई। इनको पता चल गया कि महाराष्ट्र में अभी वो वाली शिवसेना नहीं है, अघाड़ी वाली, जिसके दम पर हम कूद रहे थे उस समय। कब? जबकि अघाड़ी की सरकार थी, शरद पवार और कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब एकनाथ शिंदे की सरकार है जो टीका लगा कर रखते हैं, जो ये प्रदर्शन करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाते कि हम हिंदू हैं, वो हिंदुत्व का प्रदर्शन करते हैं। साथ में फडणवीस बैठे हैं, अजीत पवार की कोई औकात नहीं है और इन लोगों को पूरी छूट मिली है कि इस मामले में कभी समझौता न करो। वही बात योगी की सरकार की है। ये तौकीर रजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम दिल्ली को घेर लेंगे। यही बात पिछले समय में ये राकेश टिकैत ने कही थी, जब आंदोलन कर रहा था किसान के मुद्दे पर, गाजीपुर में घेराव किए हुए था, तो इसने कहा हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। योगी से सवाल पूछा गया कि भाई अखिलेश, ये राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि दिल्ली बना देंगे हम लखनऊ को, तो उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि ठीक है, लखनऊ में आपका स्वागत है, लेकिन ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहां पर हम सबके स्वागत के लिए अलग अलग व्यवस्था करके रखे हैं। आप बेहतर तरीके से आओगे तो उसके स्वागत का तरीका यही है, आदर भाव से हम आपके साथ मीटिंग करेंगे। आप अगर दिल्ली की तरह ये बाइक रैली, ट्रैक्टर रैली या हंगामा खड़ा करने की कोशिश करोगे तो फिर हम स्वागत करने के लिए एक दूसरा तरीका भी रखे हुए हैं। इसलिए राकेश टिकैत दोनों में से एक तरीका चुन ले, उसी में स्वागत होगी। आज तक राकेश टिकैत लखनऊ की तरफ रुख नहीं किया, ये बार बार दिल्ली अटेम्प्ट करता है। पिछले दिनों जब हरियाणा में किसानों की पिटाई हो रही थी तो उस समय भी राकेश टिकैत ने इस हाईवे को दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया था, लेकिन यूपी में ही इनको दिल्ली जाने से रोक दिया गया। अब ये बरेली का मौलाना कह रहा है तौकीर रजा हम दिल्ली घेर लेंगे, लेकिन तुम जाओगे क्या? उसके लिए सऊदी अरब से हवाई जहाज मंगवाओगे कि लखनऊ से सीधे 100 चार्टर प्लेन बुक करवा देंगे और उसके बाद हम सीधे उतर जाएंगे दिल्ली? तुम आओगे बरेली से चलते हुए, कहां जाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश पार करके दिल्ली आ जाओ, क्योंकि योगी की सरकार है और कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। 2 दिन पहले ही योगी ने कहा इन्हीं दंगाइयों के कारण कि अगर तुम दंगा फैला सकते हो, तुम हमारे धर्म के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, अपने धर्म की रक्षा के लिए मारपीट कर सकते हो, तो हिंदुओं को भी चाहिए कि धर्म संगत जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है। ये हिंदू जो अपने आप को शीत गृह में डाल दिए हैं, खून में उबाल पैदा नहीं हो रहा है, उसको खून में उबाल लाना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी दूसरा तरीका भी अख्तियार किया जाता है और राष्ट्र और धर्म ये दोनों की रक्षा के लिए तैयार रहो इन लोगों का इलाज करने के लिए। वो इशारा था कि ये जो तौकीर रजा जैसे लोग निकले
तो जिस जगह से जाएगा वहीं इसको ठोक पीट के ठीक कर दो, आगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ये मौलाना, इन लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां पर इन लोगों को पनाह दिया गया, अब पैर पसार कर पूरा कब्जा करने में लगा हुआ है। तुम्हें पनाह दिया गया था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने एक देश मांगा हिंदुस्तान से और वो देश मिल गया पाकिस्तान, उससे बटकर एक बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद भी तुम यहां पर बैठे हो इसलिए कि हमारे उन नेताओं ने ये सोच लिया कि हिंदुस्तान में हम सबके लिए शरण स्थली बनाए रखेंगे। यही बात उठी थी तक्षशिला के अंदर, जब सबसे पहले सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ दूसरे यानी पारसी आ रहे थे उधर से, ईरान से इधर की तरफ, और उस समय तक्षशिला में आंधी नरेश हुआ करता था। चाणक्य उसी समय वहां पर तक्षशिला गुरुकुल में पढ़ाया करते थे, और जब उन लोगों ने शरण लेने की कोशिश की तो वहां के जितने व्यापारी वर्ग के लोग थे उन सबको बुलाकर पूछा गया, इन लोगों को शरण देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चलते हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल उसने किया था कि जिसको बुला रहे हो क्या वो व्यक्ति के तौर पर आएगा, कुछ समय तक यहां रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, अपने पैर पसारेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्या हमारी संस्कृति के साथ जुड़ जाएगा या अपनी संस्कृति लेकर आएगा, फिर उसका पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना, पूजा पाठ व्यवस्था सब वो अपने बस्तियां बसा लेगा और फिर कहेगा कि मुझे अलग व्यवस्था कर दीजिए मेरे लिए। ये सरकार के ऊपर बोझ बनेगा। ये 2000 साल पहले जो व्यवस्था हुई, जो बात कही गई, आज यूरोप में जाकर सब लोग देख ले कि यूरोप में ये लोग शरण लेने जाता है और वहां पर फिर कब्जा करके बैठ जाता है उसके नियम कानून के अनुसार। ये लोग यही बात कर रहा है। इसकी औकात नहीं है कि सऊदी अरब में ये जो किंग सलमान बैठा हुआ है, प्रिंस सलमान, क्राउन प्रिंस, जो लोकतंत्र के नाम पर इन लोगों को पीटता मारता है, राजा ही बना रहेगा, शेख है। ये लोग औकात है तो वहां प्रदर्शन करके दिखा दें, सबको पीट पीट के उसके घर में घुसा देगा, 100 कोड़े मारेगा। हिंदुस्तान में अगर डेमोक्रेसी है, यहां पर इन लोगों के लिए व्यवस्था दिए हुए हैं तो इसका दुरुपयोग करेगा, जाम कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, हम मंदिर पर कब्जा कर लेंगे, धरना प्रदर्शन दे देंगे। हिंदू जैसे हिंदुओं का खून पानी हो गया और इन लोगों के खून में ज्यादा उबाल आ गया है। तो इसलिए इलाज अब तौकीर रजा का होगा, और ये जो बीच में अंडरग्राउंड हुआ था वो अब इसके फिर से शुरुआत हो गई है। ये बिल में दुबकेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में विरोध के नाम पर मुसलमान हथियार लहराते हुए जुलूस निकाल रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी की खबर भी सामने आ रही है, जिसके बाद सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है और इन कट्टरपंथियों का तगड़ा इलाज भी हो रहा है। वहीं मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद बड़े एक्शन की तैयारी है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।